Hey, what's up guys, this is Adnan Khan again and you're watching Travel Ed with Adnan. So in this video I'm going to talk about how you can get your first G1, G2 and G any type of license within only 4 months of presence of yours in Canada. How much experience is required from India and what one golden document is required in order to achieve your G2 license within a month or two in Canada. So I'm going to talk all about this, so stay tuned. Alright, so I'm dividing this video into 3 parts. पहला part for those who don't have any experience of driving और अगर है भी वो 1 year से less है, so for those, and for second part who have 1 years of experience, and then the third part will be of for the people who have more than 2 years of experience or 2 years of experience of driving in India. So let's get started. Alright, so let's talk about एक नॉर्मल प्रोसेस कैसे होता है कनाडा के अंदर टू अचीव अ ड्राइविंग लाइसेंस जो आपको अनेबल करेगा कि आप एटलीस्ट रोड पे तो चला सको. बिकॉज यहाँ पर ऐसे भी एक ऐसा लाइसेंस है G1 जिसको कहते हैं, जिसको जो एक लर्नर होता है और उसको लेके आप फिजिकली ड्राइविंग नहीं कर सकते हो ऑन रोड. देन एक G2 होता है जिसके साथ आप कर सकते हो ड्राइविंग बट विथ फ्यू रिस्ट्रिक्शंस. एंड द फाइनल इज जी लाइसेंस जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होते एंड यू कैन ड्राइव फ्रीली. सो G1 तो कोई भी दे सकता है आके विद इन द फर्स्ट मंथ. वो अपना अपॉइंटमेंट टेस्ट बुक करके एक एप्लीकेशन आते डिफरेंट वो पढ़ के अपना अपॉइंटमेंट दे देगा. सो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है. एक इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पर आता है, वो G1 देता है एंड उसके बाद उसको वेट करना पड़ता है 8 to 1 year फॉर अपीयरिंग फॉर द G2. एंड आफ्टर गिविंग द G2 इफ वो पास होता है देन उसके बाद भी उसको 8 to 1 year वेट करना पड़ता है फॉर गिविंग G. सो ये टोटल प्रोसेस हो जाता है 2 year का, 2 years. वेल अब इसको रिड्यूस करने के लिए हमको एक डॉक्यूमेंट लेना आता है, लेके आना होता है इंडिया से, विच इज़ कॉल्ड एज DL एक्सट्रैक्ट. सो ये तो हो गया फॉर दोज हु डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस. तो ये मैंने आपको टाइम फ्रेम बता दिया विच विल टेक एटलीस्ट 2 years. कम से कम 2 साल तो लगेंगे आपको एक प्रॉपर लाइसेंस होल्ड करने में जो आप फ्रीली ड्राइव कर सको कनाडा में. बट G2 से G2 भी आप G2 लाइसेंस एक्वायर करके भी आप चला ही सकते हो. हाउएवर उसके अंदर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है जो आपको ध्यान रखने होंगे, अदरवाइज इट विल कॉस्ट यू अ लॉट इन टर्म्स ऑफ फाइन्स. Okay, so now let's talk about the people who have 1 year of experience like me. So मेरे पास इंडिया से 1 साल का ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है. मेरा लाइसेंस मैंने इशू किया था 1 year बैक. सो अभी प्रेजेंटली मेरे पास 1 साल और कुछ मंथ ऊपर का मेरे पास लाइसेंस है और उसके बेस पे मैं DL एक्सट्रैक्ट लेके आया हूँ मेरा, जो विच इज़ नोन एज ड्राइविंग लाइसेंस हिस्ट्री. सो वो यहाँ पर इतनी इंपॉर्टेंट है. वो उससे आपको क्या बेनिफिट होगा, मैं G1 के लिए अपीयर करूँगा जैसे मैं क्वारंटाइन से बाहर निकलूँगा एंड आफ्टर गिविंग पासिंग माई G1 आई विल शो देम माई DL एक्सट्रैक्ट दैट दिस इज माई ड्राइविंग लाइसेंस हिस्ट्री ऑफ 1 year इन माई होम कंट्री. सो वो लोग मुझे डायरेक्ट ही G2 के लिए अपीयर करने के लिए बोल देंगे. लाइक मुझे कोई 8 months ना कोई 1 year वेट नहीं करना फॉर अपीयरिंग द G2. अभी नॉर्मली यूजुअली मैंने आपको जैसे पहले बोला फॉर अ नॉर्मल पर्सन जिसके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं उसको 8 to 1 year वेट करना पड़ेगा फॉर अपीयरिंग फॉर द G2 आफ्टर गिविंग द G1. बट मुझे एज मेरे पास 1 year का एक्सपीरियंस है और मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस हिस्ट्री है, देन आई डोंट हैव टू वेट फॉर 8 to 1 year फॉर अपीयरिंग माई G2. मैं डायरेक्टली अपीयर कर सकता हूँ. Okay, so now let's talk about the people who have more than 1 year of experience. 2 years of experience at least. So उन पे वो क्या बेनिफिट आपको देगा जब आपका 2 years का एक्सपीरियंस है इंडिया के अंदर. सो आप सेम प्रोसीजर फॉलो करोगे, आप DL एक्सट्रैक्ट लेके आओगे विच शोज दैट योर लाइसेंस इज इशूड 2 years बैक और आपकी हिस्ट्री बताएगा वो DL एक्सट्रैक्ट दैट योर लाइसेंस वॉज इशूड 2 years बैक. सो वो डॉक्यूमेंट आप यहाँ जब शो करोगे तो आपको डायरेक्टली G1 के बाद G अपीयर करने का अलाउड है. यूजुअली G1 देते हैं, G2 एंड देन G. मैं फॉर दोज हु हैव 1 year एक्सपीरियंस G1 and then G2 without any wasting 8 to 1 year. But for those who have 2 years of experience, they can directly appear for the G after giving G1. Note that आपके पास कितने भी साल का एक्सपीरियंस है, you have to compulsory appear for the G1 in order to
move to the next stage. Either it's G2 for 1 year experienced people, and either it's G for the people who have 2 years of experience. So ये benefit है. अब मैं आपको बताऊंगा how the documents looks like the DL extract. Okay, so this is how the DL extract looks like. यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ अथॉरिटी जो मेरी सिटी की है उसका यहाँ पर स्टैम्प है, द पर्सन का सिग्नेचर है, और यहाँ पर कुछ बार कोड और वो सब है. सो बेसिकली एक DL एक्सट्रैक्ट ऐसा ही होता है, जस्ट एक पेपर विच शोज द इशू डेट. मेरा लाइसेंस कब इशू हुआ था, डेट मीन्स द 1 year बैक, एंड योर एक्सपायरी डेट. वो तो कुछ काम की नहीं है, बट द मेन डेट विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज द इशू डेट. योर लाइसेंस शुड बी 1 year or more than 1 year in order to which will help you in Canada to acquire G2 or G3, depends upon how much years of experience you have in India. So yes, this is the video, and I hope you found it helpful. If you have any questions, please comment down below or give me feedback regarding my video. How can I improve it? So yeah, thank you so much, and stay tuned, and please subscribe if you like the video.